Hello students, good morning to you all. Today is 24 April and this video belongs to class 8 subject science. In today's video we will discuss about the chapter 3 synthetic fiber and plastic part 5. Okay, so let's begin the topic, and our topic is that difference between thermosetting plastics and thermoplastics. In previous video I have told you about the types of plastics, what are the plastics, and what are the synthetic fibers, so many more things in previous video I have discussed with you. Plastic is also a synthetic fiber. ओके, तो प्लास्टिक्स के बारे में आपको मैं बता रही हूँ. प्लास्टिक्स जो होते हैं वो भी पॉलीमर चेन से ही बने हुए होते हैं. एंड प्लास्टिक्स आर ऑफ two types. The first one is thermosetting plastic and the second one is thermoplastic. Okay, now I would like to explain you about the both of the terms. Thermosetting plastics which do not get deform or soften on heating. Thermosetting plastics वो plastics होते हैं जिन्हें हम दोबारा रिफॉर्म नहीं कर सकते, मीन्स इसको बार बार हम बना नहीं सकते, ये सिर्फ वन टाइम प्रिपेयर होते हैं. एंड प्लास्टिक विच कैन बी इजिली बेंट और डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको हम हीट करके दोबारा से किसी भी अदर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. दीज कैन नॉट बी मोल्डेड व्हेन वंस सेट, जब एक बार ये बना लिए जाते हैं दोबारा से सेट नहीं होते, बट दे कैन बी रिमोल्डेड अगेन एंड अगेन. बट थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिमोल्डेड, उन्हें दोबारा बना सकते हैं. दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट को पास करने के लिए ये बैड कंडक्टर होते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं. दीज के नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग, इनको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हीटिंग करके, मतलब गर्म करने के बाद ये सॉफ्टनेस नहीं होती, पिघलते नहीं है, मेल्ट नहीं होते. बट दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे हार्ड हो जाते हैं एंड हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं. पॉलीमर चेन आर क्रॉस लिंक्ड having strong bond thus chained on pass amongst each other and they are hard and brittle. इसमें जो पॉलीमर चेन की सेटिंग होती है जिसे हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, उसमें ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. इसकी बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है एंड दे पास द, ये जो चेन होती है वो वन बाय वन पास हुई होती है, मीन्स हीट ट्रांसफ़र जो करते हैं. वैसे जनरली इसमें हीट बैड कंडक्टर ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बट ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं. थस दे हैव क्रॉस लिंक्ड चेन. ओके, नाउ पॉलीमर चेन आर नॉट क्रॉस लिंक, इनकी चेन जो होती है क्रॉस लिंक नहीं होती है, आर अरेंज साइड बाय साइड. इनमें लीनियर चेन होती है, मीन्स वन टू अनदर, एक से दूसरे, जैसे इस तरीके से ये यहाँ से इससे जॉइंट हुआ, ये इससे जॉइंट हुआ, इस तरीके से ये वन बाय वन साइड बाय साइड स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं वन अनदर से. दिस मेक दैम सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेबल, इसकी वजह से ये सॉफ्ट भी होते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं. एंड दे आर यूज्ड इन हार्ड बोर्ड, electric switches, handles of electrical appliances, handles of kitchen utensils, floor tiles एंड ये सब इनका यूज़ होता है कि मीन्स जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह होते हैं, बिकॉज ये हीटिंग के बैड कंडक्टर होते हैं, तो इस वजह से इनको हम इन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखा है, ये भी हीट होते हैं. और किचन यूटेंसिल्स में, क्योंकि घर में काम मतलब किचन में यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी हीट हो जाते हैं, तो इट मीन ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. दैट्स वाई वी यूज़ देम फॉर दीज प्रोडक्ट. दे आर यूज्ड इन टॉयज, कॉम, bottles, container, etc. and they are the good conductor of heat, so we use them for these products. toys वगैरह, क्योंकि ये हीट वगैरह नहीं किए जाते, just we use to play them, and coms वगैरह इसलिए. next examples of thermosetting plastics are bakelite, melamine, teflon, etc. teflon के तवे वगैरह आपने देखे होंगे. Next, polythene, PVC, etc. are the examples of thermoplastics. About these chains that I have already discussed with you in our previous video. So these are the difference between the thermostatic plastics and thermoplastics. I hope
आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंटेंट इज प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट। नाउ अभी तक हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, इसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट what are the relationship between the plastics and environment, how they affect our environment। आपने प्लास्टिक्स के बारे में सुना तो आपको माइंड में आया कि प्लास्टिक दैट वी यूज़ फॉर कैरी ऑब्जेक्ट्स, दैट वी यूज़ फॉर रैपिंग थिंग्स। एंड प्लास्टिक्स के बारे में बहुत ही अच्छे से जो आप लोग जानते हैं वो एक चीज़ है, दैट दीज डजंट गेट डिग्रेड in the nature and they harm a lots to our environment। आपको अच्छे से पता है कि प्लास्टिक्स जो होते हैं ये जल्दी डिग्रेड नहीं होते और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल करते हैं। तो प्लास्टिक्स इन्वायरमेंट से अगर टर्म जुड़ी हुई है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 टर्म्स हैं हम जिनको क्लासिफाइड करते हैं, मीन्स द ऑब्जेक्ट, द थिंग्स वी डिवाइड इन 2 कैटेगरीज। The first one is biodegradable material and the second one is non-biodegradable materials, and we are talking about the plastics, so we will discuss it in this। Firstly, material that decompose easily by natural process are biodegradable। जो natural process के थ्रू डिकम्पोज हो जाएं, सड़ जाएं, उन्हें हम biodegradable material बोलते हैं। The material that cannot be decomposed easily by natural process आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, सड़ते गलते नहीं हैं, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल आर वेजिटेबल पील्स, डोमेस्टिक वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन एक्सेट्रा। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। वेजिटेबल पील्स के बारे में आपको पता है, डोमेस्टिक वेस्ट इन द सेंस घर से निकला हुआ कूड़ा हो गया, एनिमल वेस्ट ह्यूमन एक्सेक्रेटा यानी जो वेस्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी होते हैं, ये सारे। इन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स आर पॉलीथीन, प्लास्टिक रैपर्स, बैग, बॉटल्स एक्सेट्रा, ये सारे जो इजीली डिग्रेड नहीं होते हैं। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि जो एक प्लास्टिक पॉलीथीन आप कह सकते होती है, उसको डिग्रेड होने के लिए नियर अबाउट मोर दैन 500 ईयर्स से भी ज़्यादा लगते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ plastic on our environment is that they choke and drain the pollutes the soil। ये अगर हम इनको कहीं पे भी ऐसा फेंक देते हैं तो ये ड्रेनेज सिस्टम जो नालियों में जाकर फंस जाते हैं और हमारे सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं अगर हम उन्हें अंडरग्राउंड में, मतलब ज़मीन के नीचे दफनाना इन द सेंस उसको दबा देना। If plastic is dumped, it does not allow absorption of water by soil and affect growth of plant। अगर प्लास्टिक्स को हम ऐसे फेंक देते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जिस जगह पे प्लास्टिक्स वगैरह ज़्यादा पड़ी होती है वहाँ पे सॉइल जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और ये जो होता है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल भी होता है, क्योंकि प्लांट्स नीड अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। व्हेन बर्न पोल्यूट्स एयर, जब इनको हम जला देते हैं तो ये टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज़ करते हैं बहुत ही ज़्यादा, और जिसे हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स की डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे अस्थमा है, लंग डैमेज एंड सो मैनी मोर थिंग्स। इफ़ थ्रोन इन वाटर बॉडीज़ ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। अगर वाटर बॉडीज़ में, नदियों में, नालों में, रिवर्स वगैरह में, पॉन्ड्स वगैरह में फेंक दिया जाए तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर होता है उसको भी कम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, एंड एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी उसमें रहते हैं उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। सॉलो बाय एनिमल्स डिस्टर्ब देयर बॉडी फंक्शनिंग एंड कैन कॉज इवन डेथ। अगर ये एनिमल्स के थ्रू, जो ग्रेजिंग एनिमल्स, घास चढ़ने वाले एनिमल्स होते हैं, काऊ बफैलो, जो आपने देखा होगा सोसाइटीज़ वगैरह में वो घूमते रहते हैं, अगर वो इसको खा लेते हैं देन वो उनके पूरे फंक्शन सिस्टम को, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करते हैं, प्लस बिकॉज इवन समटाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, एंड एनिमल्स के लिए भी। नाउ इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू डू शॉर्ट 5 क्वेश्चंस इन योर होमवर्क। Have a good day to all students.